हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों का चरित्र वो पावन गंगा है जिसमें उतरकर कोई भी पापी भगवान की प्रीति, उनका प्रेम, उनकी शरण पा सकता है। भक्तों के चरित्र से पूर्ण एक अमृत सरोवर है और उसका नाम है श्री भक्तमाल। इसे सिर्फ एक पुस्तक या ग्रंथ कहना सही नहीं होगा। ये ज्ञान और प्रेरणा कुंज है जिसे श्री नाभादास जी महाराज ने अपने गुरुजी की प्रेरणा से लिखा। इसमें सभी भक्तों का और उनकी भक्ति का वर्णन है। आज आपको उन्हीं भक्तों में से एक भक्त श्री त्रिलोक जी की सुंदर कथा बताती हूँ। कैसे भगवान खुद आते हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। भगवान कभी अपने भक्तों को दुख में नहीं देख पाते। अब कथा शुरू करती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। एक भक्त थे, उनका नाम था श्री त्रिलोक जी। श्री त्रिलोक जी भक्त पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सुनार थे। उन्होंने अपने मन से भक्ति सार संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। वो सच्चे भागवत भक्त थे। साधु संतों की सेवा करना, भगवान की सेवा आराधना करना उनका प्रथम कार्य था। बाकी सब शरीर और सामाजिक कार्य बाद में और सिर्फ जरूरत के हिसाब से करते। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय संत सेवा में ही लगाते। वो हमेशा कहते थे भगवान को खुश रखना है तो साधु संतों की सेवा करो, उन्हें खुश रखो। भगवान भी तो हमेशा कहते ही है ना, मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। इसलिए ही भक्तों की सेवा करना सच्ची भक्ति सेवा मानी जाती है। अब श्री त्रिलोक जी रहते तो इसी समाज में थे और जब हम समाज में रहते हैं तो हमें जीने के लिए काम भी करना पड़ता है। त्रिलोक जी भी सोने चांदी के आभूषण बनाते पर अपना अधिक से अधिक समय संत सेवा में ही लगाते। त्रिलोक जी के हाथ में बहुत सत था। वो जो भी गहने आभूषण बनाते वो अपने आप में ही बेजोड़ होते थे। ऐसे होते थे कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। पर परेशानी ये थी कि वो दुकान पर समय ही बहुत कम देते, बिल्कुल ना के बराबर। अपना अधिकांश समय साधु संतों के चरणों में ही बिताते। सभी लोग, घर वाले उन्हें बहुत कहते पर संसारिक लोग भक्तों को नहीं समझ सकते और भक्तों को ये संसार समझ नहीं आता। अब इसी में मैं उनके जीवन की एक बहुत सुंदर घटना आपको बताती हूँ। एक समय की बात है, त्रिलोक जी जिस राज्य में रहते थे उस राज्य के राजा की बेटी का विवाह था। राजा जी ने त्रिलोक जी की कारीगरी की प्रशंसा सुनकर उन्हें बुलाया और थोड़ा सा सोना देकर कहा, इसमें से एक जोड़ी सुंदर पाजेब राजकुमारी के लिए बना कर लाओ। हमने राजकुमारी के सभी गहने हिंद देश से बनवाए हैं पर तुम्हारी कारीगरी की प्रशंसा सुनकर पाजेब बनाने का काम तुम्हें दे रहे हैं। राजा जी ने त्रिलोक जी का बहुत आदर सम्मान भी किया। अब त्रिलोक जी सोना लेकर वापस घर आ गए। श्री त्रिलोक जी के यहाँ पर रोज अनेकों संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से इन्हें थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता था। इस वजह से वो राजकुमारी के लिए पाजेब बना ही नहीं पाए। जब शादी में 2 दिन रह गए तो राजा जी ने त्रिलोक जी को बुलवाया। सिपाहियों ने तुरंत ही त्रिलोक जी को पकड़कर राजा जी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। राजा जी ने इन्हें डांट कर कहा, तुम बड़े धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी नहीं लाए। त्रिलोक जी ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज बस थोड़ा सा काम बचा है, अभी शादी में 2 दिन शेष है, इसलिए आप चिंता ना करें, मैं समय पे पाजेब बनाकर ले आऊंगा। अब ये बात सुनकर राजा जी को गुस्सा तो आ ही रहा था। वे बोले, त्रिलोक जी जो आप समय पर नहीं लेकर आए तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। अब ये कहकर राजा जी ने उन्हें वापस घर भेज दिया। भक्त तो भक्त होते हैं, अपनी भक्ति में मग्न सब कुछ अपने ठाकुर जी पे छोड़ देते हैं और यही कुछ त्रिलोक जी के साथ भी हुआ। जब त्रिलोक जी वापस घर आए तो वहां उन्होंने देखा साधु संत बैठे हुए हैं। वो तो राजा, सोना, सुनार सब भूल गए और वो तुरंत ही उन सब की सेवा पूजा में लग गए। समय का उन्हें पता ही नहीं चला। 2 दिन यूं चुटकी बजाते उड़ गए। अब राजा की बेटी का विवाह का दिन आ गया। त्रिलोक जी को जो आभूषण बनाने के लिए सोना मिला था उसे इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था। वो ऐसा का ऐसा ही रखा था। एक दिन में पाजेब बनाना नामुमकिन था। अब ये करें तो क्या करें। त्रिलोक जी ने सोचा कि समय पर आभूषण ना मिलने से राजा जी जरूर मुझसे बहुत गुस्सा होंगे और मुझे जेल में डाल देंगे। उन्हें अपने मरने का या जेल जाने का डर नहीं था,
पर वो ये सोच रहे थे कि वो साधु सेवा नहीं कर पाएंगे, जेल में रहकर वो क्या करेंगे, और उन्हें इसी चीज का डर सता रहा था कि फिर उनके द्वार पर कोई साधु संत आएंगे तो उन्हें ऐसे ही बिना सेवा के जाना पड़ेगा। अब वो करे तो क्या करे, इसलिए वो जंगल में जाकर छुप गए। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए शीतलोक जी के घर आए। भक्त के ऊपर संकट आया जानकर भगवान ने शीतलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से उनका आभूषण बना दिया और उसे राजा जी के पास लेकर पहुंचे। वहां जाकर त्रिलोक रूप में भगवान ने राजा जी को पाजेब का जोड़ा दिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से तृप्ति नहीं होते थे। राजा जी त्रिलोक जी पर बहुत प्रसन्न हुए, उनकी पहले की सभी भूल चूक माफ कर दी और उन्हें बहुत ढेर सारा धन पुरस्कार देके विदा किया। शीतलोक रूपधारी भगवान श्री कृष्ण मुरारी राजा का दिया धन लेकर शीतलोक भक्त जी के घर आए तो देखा वहां पर काफी साधु संत बैठे हुए हैं, त्रिलोक जी का इंतजार कर रहे थे। शीतलोक रूपधारी भगवान ने महान उत्सव किया, उसमें खूब बढ़िया ढेर सारे रसमय परम स्वादिष्ट अनेकों तरह के व्यंजन बनवाए। साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया, खूब खुशी से आशीर्वाद दिया। अब जंगल में बैठे त्रिलोक जी को भगवान की इस लीला का तो कुछ पता नहीं था। वो तो सोच रहे थे कि राजा के सिपाही जरूर मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वो जंगल में ही छिप के बैठे थे। इधर भगवान ने सोचा भक्त तक खबर कैसे पहुंचाई जाए, और वो तो है हमारे लीलाधर, उन्हें घर कैसे लाया जाए, यही सोचकर भगवान ने एक संत का रूप धारण करके झोली में साधु संतों का बचा हुआ सीत प्रसाद रख लिया और वहां पहुंच गए जहां त्रिलोक भक्त जी छिपे बैठे थे। श्री त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपी भगवान ने कहा, अरे भैया तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? देखो अभी मैं श्री त्रिलोक भक्त जी के घर से आया हूँ। उन्होंने ही खूब प्रसाद पवाया और झोली भरकर भी दे दी। श्री त्रिलोक भक्त जी ने सुना तो वो आश्चर्य से एकदम चौंक गए और पूछा, कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा, अरे वो जो रामघाट के पास त्रिलोक भक्त जी रहते हैं, उनके समान दूसरा भागवत भक्त थोड़ा ही है कोई। और फिर भगवान ने पूरा विवरण उन्हें बता दिया। अब संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर श्री त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भागवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल थी। सभी ने बताया कि राजा को आभूषण बहुत ही पसंद आया, इससे घर धन धान्य से भरा हुआ था। ये सब देखकर श्री त्रिलोक जी प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। वो भगवान की कृपा और प्रेम पाकर अपने आप को महाभाग्यवान मान रहे थे। उन्हें पता था कि ये सब श्री कृष्ण की ही लीला है, जो उन्होंने राजा को भी खुश किया और साधु संतों को भी खाली नहीं जाने दिया। इस तरह त्रिलोक जी का झुकाव भक्ति में और अधिक हो गया। देखा, ऐसा ही होता है, जब भक्त बिना कुछ चाहे, बिना भगवान से कुछ मांगे, बिना कहे सिर्फ अपनी भगवत भक्ति में पक्का हो, तो भगवान भी उसके प्रेम में कुछ भी कर जाते हैं। कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान। ये प्रसंग सुनकर किस किस की आंखें नम हुई, भक्त की भक्ति और भगवान की कृपा सुनकर। अगर आप श्री भक्तमाल से और भक्तों के चरित्र भी सुनना चाहते हो तो मुझे लिखना। भक्तों के विषय में बात करने से, उनकी पावन कथा सुनने से, कहानियां सुनने से, उनके प्रसंग सुनने मात्र से हमारे दिल में भी भक्ति का रंग चढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा भक्तों के विषय में सुना पढ़ा करो। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो हमें भी आगे बढ़ने, कान्हा जी से प्रेम करने, भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। हर समय हर पल दिल से, मन से, प्रेम से भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहो। याद है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में हम जो भी कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, सब में बहुत बहुत गलतियां होती हैं। इसलिए ही कलयुग में सिर्फ नाम जाप को सबसे उत्तम, सरल और जल्दी मुक्ति देने वाला कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली सबको यही कहा था, हमेशा हमेशा नाम जाप करते रहो, प्रेम से मन से जपो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना भूलना नहीं।
Please like, share and subscribe. Thank you. Hare Krishna.